हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की बेटा आज हम बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि हमारे एप्लीकेशंस करते टाइम बहुत ही काम आएंगे। देखिए, हमें जब हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास एंगल सिर्फ कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 30-60, या तो आपके पास होंगे 30, 60 एंड 90, या आपके पास होंगे 45, 45 और 90। सिर्फ ये दो कॉम्बिनेशंस में आपको एंगल्स वहाँ मिलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ हमें सिर्फ ये ही दोनों कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हुए क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं जबकि मेरे पास एंगल है 45, 45 और 90। दैट मीन्स उस केस में आपका जो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यहाँ एंगल 45 है, यहाँ एंगल 45 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए P बाई बी क्या होता है आपके पास, tan 45 है ना, और tan 45 कितना होता है 1। दैट मीन्स P इज इक्वल टू B। इसका मतलब जब भी 45 का एंगल बनेगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स इट विल बी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपके पास होगा वहाँ पे। तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि बेस और परपेंडिकुलर तो दोनों इक्वल हैं, और साथ ही इसका जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, वो कितना होगा, बेस को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर हमें इसका कर्ण मिल जाएगा। दैट मीन्स आपके पास रेशो होगा साइड्स का 1:1:√2। बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, वर्गमूल 2 गुणा आधार या गुणा लंब, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर सपोज ये आपके पास 5 है, ये साइड आपके पास मैं कहती हूँ 5 है, तो ये वाला भी कितना हो गया, परपेंडिकुलर 5। और कर्ण आप बिना सोचे एकदम निकाल देंगे, बिना ये एप्लीकेशंस किए हुए कि tan थीटा cos थीटा। अगर आपको ये रेशो याद है ना 1:1:√2, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं और ये 5√2 हो जाएगा, 5 टाइम्स √2। इस तरीके से हम सीधा अपना कैलकुलेशन कर लेंगे और देखिए हमारा कितना टाइम भी सेव होगा, है ना। तो हमें ऐसे काम करना है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ये नोट्स आप अपने समझिए अच्छे से और कॉपी कीजिए बेटा। तो सेकंड केस हम कंसीडर करेंगे बेटा जबकि हमारे पास एंगल है 30, 60, 90, है ना। तो देखिए बेस पे 30 डिग्री का एंगल है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी लाइन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो बड़ी साइड होगी, दैट विल बी द लॉन्गर साइड, और 30 के अपोजिट हमेशा छोटी साइड होगी, हमेशा छोटी साइड। यानी कि 60 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा है वो छोटी साइड है और जहाँ छोटा एंगल बन रहा है वो बड़ी साइड है। 60 के अपोजिट, आपको ये थ्योरम हमने कर भी रखी है, जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होती है। तो 60 के सामने की साइड 30 की साइड से बड़ी होगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर सबसे छोटी साइड को मैं x मान लूँ, सबसे छोटी साइड को हम x मान लें, तो उससे बड़ी साइड मुझे √3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, बड़ी लॉन्गर साइड, और हाइपोटेन्यूस आपको उस छोटी साइड का डबल करके मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ इस केस में ये 5 है तो ये 5√3 होगा एंड दिस विल बी 10, 5 × 2 10। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमेशा छोटी साइड अगर 1 है तो उससे बड़ी √3 से मल्टीप्लाई करके मिलेगी, और कर्ण जो सबसे बड़ी होती है वो डबल करके मिलेगी। छोटी साइड को देख रहे हैं हम, ठीक है। और छोटी साइड कौन सी है, जो कि 30 के सामने है हमेशा। चाहे नीचे यहाँ देखिए अगले केस में, यहाँ 60 का एंगल हमने यहाँ लिया है, तो छोटी साइड कौन सी है, जो 30 के सामने है ना। तो इस केस में अगर मैं 5 यहाँ पे लूँ, सो दिस विल बी 5√3 and this will be 10.
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये रेशो ध्यान रख लिए ना बेटा, रेशो इसमें वही है लेकिन साइड चेंज हो गई। अब की बात छोटी साइड कहाँ आ गई हमारी, जहाँ पे 60 का बन रहा था नीचे बेस बन गई। अब ये रेशो सेम रहा, इधर भी देखिए ये रेशो सेम था लेकिन छोटी साइड 60 के वाली थी, ये परपेंडिकुलर था ये, है ना। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है। रेशो आपको ध्यान रखना है कि छोटी साइड x है, उससे बड़ी √3 से मल्टीप्लाई करके मिलेगी और सबसे बड़ी कर्ण हमें डबल करके मिल जाएगी। क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखिए हमारे को ये y बेस दिया गया है, x इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, जबकि एंगल 45 के हैं। तो इस केस में हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होंगे व्हेन थीटा इज 45, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, व्हेन थीटा इज 45। ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये है कि बेस और परपेंडिकुलर तो दोनों इक्वल हैं और जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 यूनिट और x कैसे निकलेगा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स √2, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमने देखिए इससे ये याद करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि हमें कोई भी tan थीटा p/b ये कुछ करके h करके नहीं लगाना पड़ा फॉर्मूला। हमने सीधा जो हमें यूनिट दी गई थी उसी के अकॉर्डिंगली इससे निकाल दिया आंसर। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में 30, 60, 90 का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, 1 √3 2 ऐसे होता है कॉम्बिनेशन। देखिए बड़ी भुजा √3 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी, 30 के सामने छोटी होती है और 60 के सामने बड़ी। तो ये वाली अगर x है तो ये मतलब अगर ये y है तो ये y √3 है, इसका मतलब √3 से मल्टीप्लाई करके हमें बड़ी साइड मिल जाएगी। और हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा, इसका डबल करके, यानी कि अगर ये 8 है तो ये 4 है ना, 4 का डबल करते तब 8 मिलता। अब 8 यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, इसका आधा करके। इसका डबल करना है, दैट मीन्स इसका आधा करना है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 8/2 दैट मीन्स 4 और x कैसे निकलेगा, √3 से मल्टीप्लाई करके। 4 हम निकाल चुके हैं, इसे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये साइड भी निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगेन 45 के एंगल है और ये tan दिया गया है, जबकि ये tan क्या होता है, ये तो दोनों इक्वल हैं, x इक्वल टू y। तो पहला बात तो हमें ये क्लियर है कि x इज इक्वल टू y। अब ये जो tan है, tan किसके बराबर है, √2x के बराबर है। देखिए tan इज इक्वल टू √2x, √2 आधार लिखा है ना हमने फॉर्मूले में, तो दैट मीन्स tan इज इक्वल टू √2x। अब आप x निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू tan/√2। अब इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। देखिए tan/√2 आया आपके पास, √2 को नीचे से हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि वर्गमूल 2 से ही आप गुणा और भाग करेंगे। नीचे बन गया आपके पास 2, tan/2। अब ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5√2, है ना। तो फाइनली हमारे फिगर्स कैसे कैसे आए, x इक्वल टू y इक्वल टू 5 एंड 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 60 का पेयरिंग की गई है। इसमें हमारे को पता है 1 √3 2 का रेशो होता है। तो अगर ये साइड 12 है, सबसे छोटी साइड है ये, 30 के सामने सबसे छोटी, ये कैसे मिलेगी, √3 से मल्टीप्लाई करके। और y कैसे मिलेगा, इसका डबल करके। छोटी भुजा 12, बड़ी भुजा x बराबर 12, √3 हो जाएगा, √3 से गुणा करना है आपको। और y कैसे मिलेगा, 12 का डबल करके, दैट मीन्स 24 यूनिट। तो बेटा इन रेशोस को याद कीजिए, हमें बहुत इजी हो जाएगा आगे क्वेश्चंस करने में। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।